हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं घात घातांक। ठीक है, आज की क्लास में ठीक उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ये मेरा इस चैप्टर पे दूसरी क्लास है, दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आप में से कोई अगर ऐसा है जिसने पहली क्लास ना देखी हो तो वो जाकर उसकी पहली क्लास को देखे, क्योंकि वहाँ पे हमने सारी बेसिक बातों को बताया है, सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे हमने समझा दी हैं। जब आप उसे क्लास को देखकर यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो एक टाइप है, आपके एग्जाम में आता है, सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 2 की पावर x माइनस 4 बराबर में 64। ठीक है, और आपसे पूछता है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, पेपर में पूछता है। ठीक, तो देखिए क्लास एक काम करते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, ये हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। इसको जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आपके पेपर के ढेर सारे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके हम आए हैं तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन पहले आप इसे अच्छे से समझिए, एक क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको x का मान पूछे और वही x आपको पावर में दिया जाए। ठीक है, मतलब जो चीज़ हमें घात में दी है, पावर में दी गई है, उसी की वैल्यू आपसे पूछे, तो इसका नियम कहता है कि दोनों तरफ का जो आधार है वो बराबर बनाया जाएगा। क्या मतलब, बेस दोनों तरफ का बराबर बनाएंगे। इस बात को समझते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x माइनस 1, तो सबसे पहले हमने इसको x माइनस 4 को ऐसे लिख दिया। इस 64 को लिखेंगे 2 की पावर में, दोनों तरफ के बेस को हमें इक्वल करना है, आधार को बराबर बनाना है। तो 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। इस 64 को हमने 2 की पावर 6 लिख दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा 2 की पावर 6 कैसे आ गया। तो देखिए हम बताते हैं। जब भी आपको अगर डायरेक्ट पता है तो आप इसे डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इसको हमेशा फैक्टर करके पता कर लो कितनी पावर होगी। 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में जाएगा, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 बार में चला गया और फाइनली 1 बार में। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 2 की पावर 6। लेकिन अगर ये बात आपको डायरेक्ट पता है तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, उंगलियों पे भी जोड़ सकते हो। 2 दूना 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64, तो 2 कितनी बार आया, 6 बार। या एक और रास्ता है मेरे पास, अगर यहाँ पे 64 की बात की जाए तो 64 को 8 गुणे 8 लिखेंगे। 8 का 8 से इंटू होकर 64 बनेगा, तो एक 8 को कह सकते हैं 2 की पावर 3, दूसरे 8 को कहेंगे 2 की पावर 3, तो टोटल 2 की पावर 6 बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना पेन पे करने को मिले। ये वाला काम आप पेपर में ना करें, क्योंकि जल्दी करेंगे तभी आंसर जल्दी आएगा। अब दोनों तरफ हमने सेम बना लिया। ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों आपस में कटेंगे वैसे ही इनकी पावर बराबर आ जाएगी। अब एक बात यहाँ पे और समझिएगा, इनको हमने काटा है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये काटा नहीं जाता है। होता क्या है, यहाँ पे इनको तुलना की जाएगी, इनको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। ये दोनों बराबर हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो अगर ये दोनों बराबर जब होंगे, जब इनकी पावर भी इक्वल होगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको काट के इनकी पावर बची है, इन पावर को बराबर कर देंगे। लेकिन सही मायने में काटा नहीं जाएगा। ठीक है, कंपेयर किया गया है, तुलना की जाएगी, लेकिन समझने के लिए हमने बता दिया कि हाँ ऐसा किया गया है। अब यहाँ से x का मान चाहिए तो 4 उधर जाएगा, तो जब 4 उधर जाएगा तो ये 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया 10। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए, ठीक है, चाहे जैसा भी हो, बस एक छोटी सी बात याद रखिए, इधर और इधर दोनों तरफ हमें बेस को सेम बनाना है,
दोनों तरफ हमें आधार को बराबर बनाना है। जैसे ही दोनों तरफ आधार बराबर बनेगा वैसे ही ये कट जाएगा और इसकी पावर बराबर हो जाएगी, और जब ये यहाँ से हटेगा तो पावर बराबर होगी, तभी x का मान निकल सकता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर इसमें का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा हमें बार बार यही करना है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन सीख के ये बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आज की क्लास में हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदल बदल के नियम लगेगा, मतलब काम यही करना है लेकिन क्वेश्चंस देखने पे लगेगा कि क्या किया जाए, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। वो सारी बातें हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। ठीक, तो इसको छाप लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, लगभग सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक, ये हटा दे रहे हैं, सारे लोग इसे नोट कर चुके होंगे लगभग। ये तो एक छोटी सी बात हमने आपको सिखा दी। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा। तो हमने नियम को सीख लिया है, हमने आपको बता दिया है। अब इनके क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके हमें सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आया है 2 की पावर 2x + 4 बराबर में 16 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमें पावर में x दिया है और उसी x का मान हमसे पूछा है। तो क्लास चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो हमें वही काम करना है, हमें दोनों तरफ के बेस को बराबर करना है। ठीक, इधर 2 है तो इधर भी 2 बना लेते हैं, तो बना लिया जाए 2। तो सबसे पहले इधर हमने लिखा 2 की पावर 2x + 4, इसको 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16। ठीक है, अब 16 इतना छोटा है कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो जैसे अभी फैक्टर किया था वैसे ही आप फैक्टर करके बता सकते हो कि 2 की पावर कितना होगा, 16। अब ये वाले 4 का इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके बगल में आ गया। ओके, बात क्लियर हो गई। दोनों तरफ 2 सेम हो चुका है, हमने सेम इसीलिए बनाया है ताकि ये आपस में कट जाए। वैसे तो यहाँ पे तुलना की जाती है लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि कट जाए ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाए। तो ये हमने कंपेयर कर दिया, 2 हट गया तो इनकी पावर्स आपस में बराबर होगी, तो 2x + 4 बराबर में 4x आ गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो क्लास बस इसे हमें सॉल्व करना है। नियम कहता है कि x को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो बस। तो हम इसको 2x को उधर भेजेंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x होगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 में से 2x घटेगा, 2x आ गया। फाइनली 2 से 2 बार में कट गया तो x का मान यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, तो ये भी लगभग सेम है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें पेपर में क्या करना है। दोनों तरफ x हो सकता है, केवल एक तरफ x हो सकता है, कुछ भी दिया जाए, कैसा भी दिया जाए, हमेशा आपको दोनों के बेस को बराबर बनाना है और बराबर बना के करना है। कुछ भी हो जाए आप ऐसे ही करना। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास, इसको भी सारे लोग छाप लीजिए बढ़िया से। चलिए एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2 की पावर 4 ब्रैकेट लगा है 1/2 पावर में, एक और ब्रैकेट है, पावर में x है, बराबर में 256। और यहाँ पे भी आपसे वही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसे भी कर लेते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। सेम वही काम, सेम वही नियम, सब कुछ वैसे ही होगा। अच्छा क्लास, अगर आपको मेरी एक जो इसका पहला पार्ट है जो हमने वो आपको पढ़ाया है, अगर वो आपको याद हो तो हमने एक बात बताई थी कि जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक बातों को बताया है। जब आप उसे देखकर यहाँ पे आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी भी आपको ऐसे ब्रैकेट लगे हों बहुत सारे और उनके ऊपर पावर लगी हों, तो हमने आपको बताया था चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम क्या करना है, इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, सारे ब्रैकेट को हटा देना है, सबसे पहला काम। तो फिर से यही काम सबसे पहले करते हैं।
तो हमने क्या किया, इनके ब्रैकेट्स को हटाया और इनकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स। ठीक, अब इसको भी तो हमें 2 की पावर में बनाना है, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 की पावर में बनाएंगे। तो देखिए एक बात आपको बताए, अभी इसके फैक्टर भी देख लेंगे क्या होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट पेपर में बना सके पावर। तो 256 की अगर बात की जाए तो 256 को लिख सकते हैं 16 गुणे 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है भाई, 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 गुणे 16 256 होता है। तो एक 16 में 2 की पावर 4 है, एक 16 का मतलब है 2 की पावर 4। ये वाले 16 को भी क्या कहेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहाँ, 2 की पावर 4 यहाँ, तो टोटल बनेगा 2 की पावर 8। तो इसे हम कह सकते हैं 2 की पावर 8। बात समझ में आई? अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा बचाना। तो 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से देखिए 6 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। अब तो डायरेक्ट भी आप समझ गए होंगे, 16 आएगा, फिर 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और फाइनली 1 आ गया। तो देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर पेपर में बनेगा तो डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, ये वाला काम आपको खुद से करना है समझने के लिए, ठीक। तो दोनों तरफ हमने 2 और 2 सेम बना लिया। अभी लेकिन इस पावर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बातें हमने आपको पार्ट 1 में बढ़िया से बताई हैं। 2 से 2 बार में कट गया, तो फाइनली ये आ गया 2 की पावर 2x, 2x आ गया, और ये 2 की पावर 8 आ गया। क्या दोनों तरफ ये सेम नहीं हो गया है? तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया या हट गया, जो भी आप समझना चाहे। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बढ़िया समझ में आया? इसको देखने के बाद और समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर में क्या करना है। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए, इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस और लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको सीखने को मिलेगा कि पेपर में आखिर क्या पूछा जाता है और आपको पेपर में क्या करना होगा, ठीक है। चलिए इसको छापिए जल्दी से, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सारे लोग समझिएगा, मैथ्स में देखिए क्या होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये हमने आपको छोटा सा टाइप पढ़ाया, ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, केवल टाइप पढ़ने से काम नहीं चलेगा, केवल टाइप पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा बदल बदल कर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमें उन्हें भी सीखना है, ताकि हम पेपर में अगर थोड़ा सा चेंज होकर आए तो हम आसानी से कर पाए, ठीक। एक और समझिएगा, ये भी आपके एग्जाम का है। 5 की पावर 3x माइनस का 15 और बराबर में 1, और आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से सिखाते हैं इसको। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे एक जो है ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जाए। तो मेरी बात समझिएगा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 ना होकर 125 होता, मान ले रहे हैं, अभी हम 1 ही कर देंगे, मान लेते हैं 125 होता। अगर यहाँ पर 125 होता तो क्लास ये 5 है, ठीक है, इसको 5 की पावर में चेंज करते हैं तो ये 5 है, इसको भी 5 की पावर में बना लेते हैं, और ये 5 की पावर में जब बनाएंगे तो 5 की पावर 3 होता है, और जैसे इसको 5 की पावर बनाते दोनों तरफ 5 सेम हो जाता, उसके बाद इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। बड़ी सिंपल तरीके से आंसर आ जाता, जैसे भी हमने बताया था, काम हो जाता। अच्छा अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 ना होता, केवल ये दिया होता 25, तब भी आप इसे कर लेते। कैसे करते, ये 5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तब भी आपका काम बन जाता। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे आपको हम ऐसा कोई भी नंबर दे दे जिसको 5 की पावर में चेंज किया जा सकता हो, तो आप उसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 जैसा लिखा होगा वैसे चेंज करके
उसे 5 की पावर में चेंज करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ 5 बन जाएगा, जैसे अभी बताया था वैसे आप करके आंसर बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 दिया है। अब करना तो है ही है क्योंकि पेपर में आया है, पूछा है, अगर सामने लिखा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्लास एक बात आपको बताए, ये एक स्पेशल केस है। क्या मतलब स्पेशल, क्या क्या मतलब है? देखिए कभी भी आपको 1 दिया जाए तो हमेशा आपको यही काम करना है। क्या करना है? देखिए मेरी बात को समझिएगा। एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पे 1 दिया जाए तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 3x माइनस 15, ऐसे लिख दिया। और इस 1 को हमें 5 की पावर में ही चेंज करना है क्योंकि बिना 5 की पावर में चेंज हुए ये आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 में चेंज करेंगे। अब हमने ये क्या कर दिया, देखिए एक बात आपको बताइए, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर, अगर उसके ऊपर 0 पावर है तो किसी भी नंबर पे 0 पावर का मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर पे 0 पावर हो उसका मतलब 1 होगा। तो क्लास यहां पर जब भी 1 आ जाए, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, तो हमेशा आपको जो भी नंबर यहां दिया जाए उसकी पावर को 0 लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर को 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर 1 कहीं पर भी मिल जाए तो यहां पर जो भी संख्या है उसी संख्या की पावर 0 में लिख के उसे हल कर सकते हैं। अब बाकी सब कुछ वही है, 5 से 5 कट गया, 3x माइनस 15 आ गया, बराबर में 0 था, 0 आ गया। अब ये 15 माइनस का है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 15 होगा, तो इसे 3 से काटेंगे, 3 से 5 बार में कट गया, तो फाइनली x का मान 5 आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? बढ़िया समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आज के बाद अगर कभी 1 वाला कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो याद रखिएगा ये एक स्पेशल केस है और इस क्वेश्चन को हमेशा पावर 0 बना के किया जाता है। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर 0 में चेंज किया, अगर 4 है तो 4 की पावर 0 में चेंज करते, यहाँ जो भी नंबर दिया जाता उसकी पावर 0 में चेंज करके इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। हो जाएगा? बढ़िया, क्लियर हो गया? तो आपने 0 वाला भी एक क्वेश्चन देख लिया जिसपे पावर 0 बनाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में रूट वाला आता है, तो रूट वाला भी बता देते हैं ताकि बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको सारे लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। बस यही सारी चीजें तो सीखनी है, ऐसा थोड़ी है कि केवल आपने एक छोटा सा क्वेश्चन सीख लिया तो ये कंप्लीट हो गया। आप देखिए तो थोड़े थोड़े बदल बदल के ढेर सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो जब ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद पेपर में आ जाए, कभी नहीं छूटेगा। तो इसीलिए सारे टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है 2 की पावर x क्यूब रूट बराबर में 16। बढ़िया क्वेश्चन है, एक समझ लेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, बस एक ही तो समझना है। यहां क्या लगा है? क्यूब रूट, इसको घनमूल कहा जाता है। 2 की पावर x से बराबर 16 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये क्यूब रूट यहां से हम हटा दें, मान लेते हैं ये क्यूब रूट हमने हटा दिया, अगर ये 2 की पावर x होता और यहां बराबर में 16 होता तो क्या आपसे हो पाता? बिल्कुल हो जाता। 2 की पावर x लिखा हुआ है, इसको 2 की पावर 4 बनाते, दोनों तरफ 2 हो जाता, 2 से 2 काट के x का मान निकल आता, हो जाता भाई, आसानी से हो जाता, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत आसान है। मतलब आपने ये सीखा कि अगर यहाँ पे रूट ना होता तो ये आपके लिए आसान है, मतलब प्रॉब्लम इस रूट के साथ है। अब रूट पे बात करते हैं। अगर आपको मेरे पार्ट 1 वाली क्लास आपने ली होगी, जब इस पे पहली क्लास हमने ली थी, तो इस टाइप के रूट वाले क्वेश्चंस को हमने पावर में कैसे चेंज किया जाता है ये बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से समझा देते हैं, हमने बहुत बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई हैं। कैसे समझेंगे देखते हैं। देखिए बात आपको बताए, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो यहां पे रूट लगा है, जैसे मान लीजिए लिखा है रूट एक्स, मान लीजिए क्यूब रूट एक्स है, मान लीजिए फोर्थ रूट एक्स है, चौथा मूल है,
यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा हुआ है, ये जहां पे कुछ नहीं है वहां 2 माना जाता है, यहाँ पे 2 है। अब अगर क्लास इसे पावर में चेंज करना है तो इसका मतलब होता है 1/2 पावर। अगर घनमूल को चेंज करेंगे तो इसका मतलब 1/3 पावर। अगर फोर्थ रूट को चेंज करेंगे तो इसका मतलब 1/4 पावर। तो क्लास कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें रूट लगा हो तो उस रूट को सबसे पहले पावर में चेंज किया जाएगा, और पावर में चेंज करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है। और जैसे ही पावर में चेंज होगा उसके बाद तो सारा काम आपको आता है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इसको लिखा 2 की पावर x, और जब इसको पावर में चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा, और ये 1/3 इसके साथ गुणा होता है। ये बात हमने आपको पहले पार्ट में बहुत अच्छे से बताई थी जब पहले दिन इसको पढ़ाया था। तो वही 1/3 जो इसकी वजह से आया था वो x से गुणा होकर x/3 बन जाएगा। और इस 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। 16 को भी हमने पावर में चेंज कर लिया। अब दोनों तरफ सेम है तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, कट गया या तुलना कर लिया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझिए। x/3 आ गया और बराबर में 4 आ गया, ठीक। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर x का मान चाहिए तो इसको इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली 3 का 4 से होके आपका आंसर 12 आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, बढ़िया क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 होता तो यहाँ x/4 आता, यहाँ 5 होता x/5 आता, यहाँ 6 होता x/6 आता। हर बार गुणा करके जो भी आता आंसर बता देते। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ना होता तो 1/2 आ जाता। मतलब कहने का ये कि इसमें का चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए छूटने वाला नहीं है। अब इसे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस रूट का एक और लेते हैं और वो क्वेश्चन आपको बताना है। पहले आप बताएंगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो सारे लोग लगभग तैयार हो जाइए। सारे लोग को आंसर देना है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। देखिए अब आपने ये रूट वाला सीख लिया तो अब आपको रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जैसा दे दिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन और आता है, 7 की पावर x है, ठीक है, यहाँ 5th रूट है और बराबर में 2401। कह रहा है x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार सारे लोग सॉल्व करिए, फिर अभी हम बताते हैं, उसके बाद मैच करते हैं सही है गलत है क्या है। जल्दी से सारे लोग इसे सॉल्व कर ले। देखिए बड़ा सिंपल सा है, आप इसे पावर में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको पावर में करेंगे, हो जाएगा। तो बताते हैं, चलिए एक बार हम बता देते हैं। और जिनका आ गया है वो लोग बताइए, जिनका नहीं आया है वो लोग देखिए कैसे किया गया है। सबसे पहले तो ये 5th रूट हटेगा, तो यहां से पावर में बटे में 5 आ गया, ठीक है, एक काम हो गया बढ़िया सा। अब इसको हमें 7 की पावर में चेंज करना है, और जब भी ऐसा कुछ दिया जाएगा तो पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक काम करा, अगर आप इसे डायरेक्ट बदल ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके फैक्टर करना तो जानते हैं, फैक्टर से बदल लेंगे। 7 से 3 बार में 21, हासिल 3 आया, 3 0 30, 7 से 4 बार में 28, 2 हासिल, 2 और 1 21, 7 1 21। अब ये तो सबको पता है 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3 बार 7 और आ जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब हमें मिल गया है। भले हम ये ना जानते हो लेकिन ये तो सारे लोग जानते हैं ना पता हो तो इसके आगे भी आप कर सकते हैं। तो ये 7 की पावर 4 आ गया। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे आराम से 7 को कंपेयर कर देंगे, 7 को हटा देंगे, x/5 बराबर में 4 आ गया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्रॉस इनटू कर देंगे, तो 5 का 4 से होके 20 आ गया। तो यही आपका x का मान आ गया, ठीक है।
तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी रूट वाला दिया जाए तो रूट वाला भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, एक वाला भी करा दिया, रूट वाला भी करा दिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करवाते चल रहे हैं। तो ये भी आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करेंगे, वहां से आप कुछ और सीखेंगे। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होता है कि क्वेश्चंस ना ले, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल करवा देने हैं। मेरा टारगेट होता है जितने भी क्वेश्चंस लिए जाए उनसे कुछ ना कुछ नया सीखे आप। तो उसी तरह हमने आपको एक और बात सिखा दी, तो एक और देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए सारे लोग, जैसे ये दिया है 2 की पावर 2 की होल पावर x बराबर 256, पूछा है x का मान क्या होगा। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लिए थे, जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे, वहां पर केवल एक पावर होती थी और उस एक पावर को आसानी से सॉल्व कर लेते थे आप, और x का मान निकल आता था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पे पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, और आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। तो ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन सीखना तो इसे भी है, पेपर में ये भी आया है। तो समझ लेते हैं, नया लग रहा है लेकिन बहुत आसान होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 है, आप इसे देखिए, ऊपर पावर क्या है वो छोड़िए, ये 2 है तो इधर भी 2 की पावर में चेंज करेंगे, तो 2 ऐसे लिख दिया, और इसको 2 की पावर में चेंज करेंगे, 2 की पावर 8 होता है। अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में, हमने बताया था 256 को 16 गुणे 16 लिखा जाएगा, 16 गुणे 16, और एक 16 में 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 4, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, तो ये 2 की पावर 8 आ गया। 2 से 2 कट गया, मतलब कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी, काटा नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये बन गया 2 की पावर x, ये और ये बराबर आ गए। भाई जो भी पावर यहाँ पे होती थी जो भी पावर यहाँ पे होती थी वो इसके बराबर आती थी, वही हमने कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, हमें तो x का मान चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो x का मान निकला ही नहीं, अभी तो फिर से वही बन गया। तो क्लास कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको फिर से पावर में चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हमें जो चाहिए था वो हमने कर लिया, समझ गए आप। अब फिर से 2 से 2 कट गया, तो फाइनली यहां से x का मान किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। यही आपका आंसर आ गया। बात समझ गए कि नहीं। तो अगर कई पावर लगी हैं तब भी आपको सेम वही काम करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले आना और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, एक और देखते हैं बढ़िया सा। एक और देखिएगा क्लास, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, तो ये वाला भी समझ लीजिए, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सारे लोग, सबसे पहले क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 3 बराबर में 32 है। ठीक है, और हमसे पूछा है 3 की पावर x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बात आपको बताएं, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितने भी किए हैं, ऐसा ही कुछ हमें देता है, लेकिन लास्ट में आपसे पूछता है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछा जाता है ना, x का मान क्या होगा। लेकिन इस बार हमें दिया तो वैसा ही कुछ है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही सॉल्व होगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम हैं, लेकिन हमें ये दिया है, लेकिन x का मान ना पूछ के 3 की पावर x प्लस 1 का मान पूछा है। तो क्लास एक बात आपको बताए, आपको काम बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। अभी तक जो x का मान आता था वही आंसर था, लेकिन इस बार x का मान आंसर नहीं होगा। इस x के मान को यहाँ पे रखा जाएगा, जिसका मान पूछा जाएगा उसकी वैल्यू को निकालेंगे हम।
बात समझ गए कि नहीं? तो क्लास इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। अब 32 इतना छोटा है कि डायरेक्ट लिख देंगे, आप चाहे तो फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। 2 और 2 कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया, काट दिया, जैसा भी समझे आप। x प्लस 3 के बराबर 5 आ गया, तो ये 3 उधर जाके घटेगा, तो 5 से 3 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x का मान 2 आ गया। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन x का मान तो नहीं पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू। तो जब x का मान हमें निकल आएगा, मिल जाएगा, तो इसके मान को यहाँ उठा के रख देंगे। तो जब यहाँ उठा के रखेंगे तो ये 2 + 1 हो गया, और ये 3 की पावर 3 हो गया, और फिर 3 की पावर 3 को पूरा सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आंसर माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 27 आ गया। अब बताइए, क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पे कुछ और भी पूछना चाहे तो हमें तो पहले x का मान निकालना है, उसके बाद x के मान को रख के फिर जो भी पूछा जाएगा उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब बताइए, क्लियर हो गया? बढ़िया, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्लास एक काम करिए, इसमें का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बाकी फिर मिलते हैं इसी के आगे की क्लास में। वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर नहीं करते हैं। सारे लोगों ने नोट कर लिया? शेयर करिए तो फिर क्लासेस थोड़ी और बढ़ाएं, हम सारी चीजें स्टार्ट करें और थोड़ा बढ़िया चीजें चलाई जाए। जैसे क्वेश्चन है 8 की पावर x + 2 बराबर में 64। तो आपसे पूछा है 3 की पावर 2x + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब ये दिया है और इसका मान पूछा है, x का नहीं पूछा, इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्लास इसको सारे लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। बाकी फिर इसी के आगे मिलते हैं कल, ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसी के आगे आपको कुछ बातें और सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।